अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अप्लाइंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें कुछ जनरल रूल्स हैं। दिस पार्ट अप्लाइज टू बोथ ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स। फर्म हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट थ्रू आउट एंगेजमेंट पीरियड। फर्म को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए पूरे एंगेजमेंट के पीरियड में। अब फीस क्या है? लेवल एंड नेचर ऑफ फी क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ये हमने थ्रेड की टाइप जो प्रीवियसली पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में। फी लेस देन प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट कोट ये एक्सेप्ट फी लोअर देन प्रीवियस ऑडिटर unless scope and quantum of work is materially different from previous year because this is undercutting। ठीक है, उस पर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वैल्यूएटिंग थ्रेट में जब लोअर फी चार्ज की जा रही होती है तो क्लाइंट जो है या तो वो इंगेजमेंट के टर्म से अवेयर होता है या वेदर फी इज सेट बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। ठीक है, किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने जब फी सेट की हो तब ये जो है वो अलाउ होता है। इसमें सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं? जस्ट लेवल ऑफ फी और स्कोप ऑफ एंगेजमेंट और अपॉइंट अप्रोप्रिएट रिव्यूअर टू डिड नॉट टेक पार्ट इन ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन से जो है वो आप एस्टिमेट लगवा सकते हैं कि क्या फ़ी होनी चाहिए और फ़ी और स्कोप का एक एडजस्ट करना चाहिए, उसका एक लेवल होना चाहिए। ठीक है, ओवर ड्यू फ़ी जो इनिशियल ऑडिट के लिए जो है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर्स फ़ी शुड बी पेड बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। जब एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं उसके पहले ही उसकी फ़ी पे कर देनी चाहिए। लेकिन अगर रिकरिंग ऑडिट है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड जो है उसमें क्रिएट हो सकता है अगर जो वो significant part of fee is not paid before issuance of next year audit report। ठीक है, अच्छा इसमें सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं? obtain full or partial payment of overdue fee, appoint appropriate reviewer who didn't take part in audit engagement to provide advice or review the work done। मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, if significant part remains unpaid for a long time, firm shall determine whether it is equivalent to loan to client या फिर जब वो कंटिन्यू करना है उसने एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है या फिर रिपॉइंट किया जाना है तो इसलिए जो है वो मे बी लॉन्ग टाइम के लिए अनपेड हो। कंटीजेंट फीस क्या होती है? मीन्स फ़ी बेस्ड ऑन आउटकम। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बेस्ड, मतलब ये या प्रॉफिट होगा या फिर इतना अगर हमारा ओपिनियन आपका ठीक गया या हमारा प्रॉफिट हुआ एट्सेट्रा, इन चीज़ों पे जो फ़ी पे की जाती है वो कंटीजेंट फ़ी होती है। लेकिन वो जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर सकती है, इसलिए यहाँ पे सेफगार्ड जो कोई भी सेफगार्ड उसको उस हद तक रिमूव नहीं कर सकता या रिड्यूस नहीं कर सकता कि एक्सेप्टेबल हो। कंटीजेंट फी इज़ नॉट अलाउड फॉर इंश्योरेंस एंगेजमेंट और फॉर नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिट क्लाइंट, दोनों के लिए अलाउ नहीं है। रेफरल फ़ी या कमीशन as self-interest threat to compliance with the principles of objectivity and professional competence, and due care is created if a chartered accountant pays or receives a referral fee or receives a commission relating to a client। ठीक है, अब इसमें एक्शन क्या होगा? डिस्क्लोजिंग अरेंजमेंट टू क्लाइंट और ऑब्टेनिंग एडवांस एग्रीमेंट फ्रॉम क्लाइंट, ये दोनों जो है इसमें यूज़ किए जाएंगे। रेफरल फी या कमीशन का अगर चक्कर पड़ गया तो यहाँ पे जो है वो थ्रेट अराइज हो सकता है, लाजमी सी बात है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कंपनसेशन एंड एवेल्यूएशन पॉलिसीज थ्रेट क्या है? इसमें वही सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इज क्रिएटेड इफ एन ऑडिट टीम मेंबर इज evaluated compensated on basis of selling नॉन assurance सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट। नॉन assurance सर्विसेज दी हैं लेकिन फिर उसके बाद खुद ही ऑडिट कर रहे हैं तो वो जो है वो यहाँ पर थ्रेट राइज हो सकता है। इसके एक्शंस क्या? रिवाइज कंपनसेशन प्लान और रिमूव इंडिविजुअल फ्रॉम ऑडिट टीम, उस इंडिविजुअल को उस ऑडिट टीम में से रिमूव कर दिया जाए। इंड्यूसमेंट्स क्या होता है? जिसमें गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी भी आ जाती है। एग्जाम्पल क्या है? गिफ्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल और चैरिटेबल डोनेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या थ्रेट राइज हो सकता है? ऑफर ऑफ इंड्यूसमेंट फ्रॉम क्लाइंट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, ये तीनों थ्रेट जो हैं वो इसमें कॉज हो सकते हैं। इसके सेफ गार्ड्स हैं कि शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो डिस्क्लोज टू सीनियर मैनेजर, और एक्सेप्ट कर लिया है तो इसको जो है वो रिटर्न हो जाना चाहिए उतनी, या तो वही रिटर्न कर दें या उतनी मालिक की कोई चीज़ दे दें या फिर उसकी कॉस्ट पे कर दें, या फिर जो है वो ही शुड बी रिमूव फ्रॉम एंगेजमेंट टीम एंड हिज वर्क शुड बी रिव्यूड बाय अप्रोप्रिएट रिव्यूअर। Actual or threatened litigation with audit client. Actual or threatened litigation with an audit client creates self-interest threat, intimidation threat। Factors क्या है इसमें? Evaluation के लिए materiality of litigation और whether litigation relates to a prior audit engagement, कि क्या वो priorly भी engagement मतलब इससे relate करती है कि नहीं। Safeguards क्या हो सकते हैं? Removing individual from engagement और refuse engagement, और appoint appropriate reviewer who didn't take part in, मतलब इसमें मेजरली यही बताया गया है कि जहाँ पे भी इंडिपेंडेंस जो अफेक्ट होती है तो उसको या तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो रही तो उस मेंबर को रिमूव कर दिया जाए। फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हमारे पास थ्रेट आ जाता है होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट बाय टीम मेंबर और हिज रिलेटिव क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रोल ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, नेचर ऑफ रिलेशनशिप और मटीरियलिटी। सेफगार्ड्स में नोटिफाई किया जाए फर्म को, डिस्पोज ऑफ किया जाए इंटरेस्ट को और रिमूव कर दिया जाए उस ऑडिट टीम मेंबर को टीम से, और अप्रोप्रिएट रिव्यूअर जो होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंटली उसके काम को रिव्यू कर सके। ठीक है जी, ये तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है आज के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।